मैनपुरी की जीत की अगर बात की जाए तो केवल कार्यकर्ता ही नहीं, हर किसी का सहयोग मिला। अब मैं आपको बता दूं, चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सर्व किसी भी समाज के हों। तो आज हम जहां बैठे हैं, यहाँ हमारे बीच सभी लोग हैं, ये पूर्व सैनिक हैं। आपको बता दें, आखिरकार इन्होंने सपा का समर्थन क्यों किया, कैसे किया, इन्हीं से पूछेंगे। शायद इन्हीं के समर्थन से आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जो हैं, भारी बहुमत से जीतते हुए नजर आ रही हैं। हम जीतते हुए नजर इसीलिए कह रहे हैं, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं वो सबसे ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नीचे पछाड़ दिया है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। तो ये पूर्व सैनिक है सभी, आइए इन्हीं से बात करेंगे। देश में तो योगदान इनका बहुत रहता है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इन्होंने जिस तरह से जिताया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह से जीत जो है सपा को आज मिली है? ये नेताजी के निधन के बाद में सीट खाली हुई थी और नेताजी को हम लोगों ने, सब समाजवादी लोगों ने ये श्रद्धांजलि दी है और डिंपल जी को जिताया है जी। अच्छा, आप लोगों ने क्यों आखिर सपोर्ट किया और कैसे किया? पूर्व सैनिकों ने सपोर्ट इसलिए किया है कि जो नेताजी ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब रक्षा मंत्री बने थे वो, तब उन्होंने जो सैनिकों के लिए किया था वो ऐसा और तक किसी ने नहीं किया है। सबको ससम्मान लाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार उनके घरों पे ले जाके करना, और सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुर्गम पहाड़ियों में जो उस समय उनको अलाउंस मिल रहा था उसको ठीक डबल कर देना। इसलिए, और वर्तमान सरकार ने हमारे फौजियों को मतलब इतना उत्पीड़न किया, उत्पीड़न ही कहेंगे उसको, कि अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अग्निवीर योजना में 4 साल की नौकरी में जो लड़का 4 साल नौकरी करने जाएगा, वो 1 साल उसकी उसमें से छुट्टी निकल जाएगी, 1 साल ट्रेनिंग का निकल जाएगा, 2 साल नौकरी करेगा और नौकरी करके बिना पेंशन के, बिना किसी फैसिलिटी के घर पे आएगा, तो वो बेरोजगार भी होगा और परेशान भी होगा। तो ये हम लोग ये मानते हैं कि सरकार ने सैनिकों के साथ में और देश की सीमाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए जितने फौजी हैं वो सब में बहुत आक्रोश है। यही बड़ा कारण रहा आपने सपा का सपोर्ट किया? यही कारण रहा, सबसे बड़ा कारण ये है। किस तरह से आप लोग सपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए, किस तरह से पूरी तैयारियां की? जो विरोध था बेसिकली वो तो आपको हमारे प्रभारी जी ने कह दिया है। उस विरोध को लेके हमारे पास विकल्प एक ही था समर्थन के लिए। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर और दरवाजे दरवाजे पर लोगों को जागरूक किया, हमारे विरोध को उन्हें अवगत कराया और लोग सहमत हुए। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। इस जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और वो संघर्ष आप देख रहे हैं, उसका प्रतिफल देख पा रहे हैं। हमारे उन सैफई परिवार के हमारी आदरणीय प्रत्याशी जी के प्रति, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति एक और रिश्ता जुड़ा हुआ है। देश के पहले नेता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूँ, पहले नेता हैं जिन्होंने अपने बेटे को विदेशों में पढ़ाने की बजाय यहाँ मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया, मिलिट्री स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद जो हमारी प्रत्याशी है वो भी सैनिक परिवार से आती हैं। जो सैनिक का दर्द क्या है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जिस व्यक्ति ने ग्राउंड में रहकर सब कुछ सीखा हो, सब कुछ जानता हो, उन्होंने हमारी आवाज़ से उठाई है। हम लोगों के विषय में जानते हैं, हम हमारे जो हमारे हित में काम किए हैं और आने वाले समय में उनसे और ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती हैं। यही बड़ा कारण रहा जो आप लोगों का झुकाव सपा की तरफ रहा। जी 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 जी, और उस झुकाव का आप परिणाम देख पा रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रयास किया और वो प्रयास सामने है, उसका प्रतिफल सामने है। जनता ने हमारी बात सुनी और इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, जीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है? जीत के लिए मैं और जो हमारे प्रत्याशी डिंपल यादव जी हैं उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ
और दूसरी बात, वो उन्होंने जा कर के जनता के बीच में घर घर जा कर के अपनी जो उनकी सुविधाएं उन्होंने दी हैं उनको बताया है, और क्या क्या वो कर सकती हैं उन्होंने बताया है। और ये सपा की जो है वो कथनी और करनी एक ही होती है, जो उन्होंने कहा है और वो ग्राउंड पे ला करके वो दिखाएंगे। और जो बीजेपी की है, जैसे वो कहते हैं कि 15-15 लाख हमारे अब सबके खाते में आएंगे, फिर बाद में वो कह देते हैं कि नहीं ये तो जुमला था। तो इसलिए जनता ने मतलब समझा है, और बीजेपी को समझा है और सपा को भी समझा है। दूसरी बात, हम भूतपूर्व सैनिक जो हैं, क्योंकि हम लोगों को सैनिकों को केवल एक पेंशन ही मिलती थी, बाकी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कोई फर्क नहीं है। क्यों, सरकारी में भी अगर पेंशन बंद कर दी जाए तो वो भी प्राइवेट नौकरी हो जाती है। तो मैंने जो उनके मतलब हमारे नौजवान बच्चे थे और उनके जो परिवार वाले थे, उनको जाके घर घर समझाया है कि तुम्हारे बच्चों की पेंशन, क्योंकि इनकी ये योजना थी, जो अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं, वो उनकी योजना यही है कि इनकी पेंशन जो है ना बंद कर दी जाए। क्यों, 4 साल के बाद वो घर आ जाएंगे, पेंशन बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमने जाकर के घर घर उनको बच्चों को, क्योंकि हमें पेंशन मिल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, उनका भविष्य बर्बाद न हो, उनको पेंशन मिले और हमारी देश के जो सुरक्षा है उसके साथ में खिलवाड़, क्योंकि 4 साल के में बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों में आक्रोश था और हमने जाकर के घर घर, यही बड़ा कारण। अच्छा, लगता था कि इतनी बड़ी जीत जो है वो होगी, भरोसा था? बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि जनता अब ऐसे मन बना के बैठी है, इससे जो गायों वगैरह जो गाय भैंस ढोल रखे हैं, खेत खरियान खा रहे हैं, लोग परेशान हो करके इतने रात दिन एक हो गया, घर में नहीं सो पा रहे हैं। और इस वजह से जनता का मूड ये बन गया कि अभी सरकार को बदली करके उखाड़ के फेंकना है, तभी जनता का भला हो सकता है, वरना कोई और कर नहीं सकता। इस बड़ी जीत का कारण क्या है? कारण यही है कि जो बीजेपी ने वायदा किए वो सब झूठे निकले, और किसानों को खेती बर्बाद हो रही है, हर तरह की परेशानी हो रही है। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि इसको उखाड़ फेंका जाए। क्या माना जाए, सैनिक भी सपा के सपोर्ट में रहे, जगह जगह वोट मांगा? हाँ, सैनिक हम लोग सभी सपा के सपोर्ट में होके और पूरे गांव गली गली सब जगह वोट मांगे और उनको समझाया कि हम एक सैनिक अगर 10 परिवार को जोड़ सकता है, उसको इस तरीके से जुड़वाया कि एक सैनिक हमारा गली में जितने परिवार हैं उनको सबको एक करने के लिए, और उनको समझाया कि हमको कैसे नेताजी ने ऊपर बढ़ाया था। अच्छा, जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, इस बहुत बड़ी जीत का श्रेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और इन्होंने ऐसा काम किया है जो सैनिकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो उनका सब जो है सम्मान जो है उसकी जन्म स्थान पर जाता है। और दूसरा, नेताजी ने जो पर इतना हाई एल्टीट्यूड सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में होता था, वहाँ पर बहुत ज्यादा अनाउंसेस किया और बोला नहीं जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। उसी के पुत्र माननीय अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हम लोगों ने एक तरफ जो है वोट किया, और यही जीत का बहुत बड़ा कारण है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नेताजी, स्वर्गीय नेताजी का कारण सबसे बड़ा रहा, जिन्होंने सैनिकों के लिए बहुत कार्य किए। तो कहीं ना कहीं आप इतनी बड़ी जीत को किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति दी है। और इस इलेक्शन में शुरू से ही हमने एक बार और भी बोला था कि वास्तविक एक औपचारिकता थी, जनता ने मन बना रखा था कि नेताजी को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि देके, उन्होंने जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए जो किया है और जवानों के लिए, तो जनता ने, हर वर्ग ने मिल करके ये सोच रखा था कि उनको उनके न रहने पर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, और ये उनकी पुत्र वधू को जीत दिला करके मैनपुरी की जनता ने साबित कर दिया है। और सैनिक प्रकोष्ठ का ये दायित्व तो इसमें रहा, सभी ने मिलकर नेताजी के प्रति जो लगाव था, तो उन्होंने भी अपना डोर टू डोर जाके 10-15 दिन जितनी मेहनत कर सके, और इनकी जो नीतियां हैं सिर्फ उन्हीं का खिलाफत की है। बाकी सैनिक प्रकोष्ठ किसी पार्टी का नहीं होता, न कोई वो है। सैनिक प्रकोष्ठ
की जो समस्याओं को सुनता है, इनकी जो देखता है, वो उन्हीं की मदद करता है। जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे? जीत के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, तमाम भारतवर्ष के अंदर रक्षा मंत्री बने और ये धरती को बचाने का काम, ऐसे शहीद लोग हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की वजह से आज हमारा भारतवर्ष की धरती सुरक्षित थी। आज पूर्व सैनिक लोगों ने जब तक सेना में थे तब तक सीमाओं की रक्षा की और घर पर आकर घर घर जाकर ये संदेश देने का काम किया कि माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे उस समय जो सैनिकों के लिए कर दिया वो शायद एक आध दिन तक कोई ऐसा इस धरती पर नहीं हुआ। इसीलिए या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आगे नेताजी शब्द लगता था या हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आगे नेताजी शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण आज हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगर हमको जैसे ये वीर सेना जो खड़ी करने का काम किया है, आज बीजेपी इस धरती को, भारत भूमि को बेचने के लिए ऊपर तुली हुई है कि हम इसकी संस्थाओं को बेचकर और हम जो हमारे वीरों ने जो काम किया शहीद होकर और इस मिट्टी को सुरक्षित करने का काम किया है, आज वो काम हम लोग पूर्व सैनिक लोग करने के लिए बीड़ा उठाया और ये उम्मीद करते हैं आप जैसे पत्रकार लोगों से कि इस चीज को जब तक सभी लोग, अगर जमीन भारत की बचानी होगी तो आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से ये धरती बच सकती है। अन्यथा ऐसी सरकारें इनको उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया और इसको भगाने का काम करेंगे। तो ये तमाम पूर्व सैनिक हैं जो हमारे साथ मौजूद थे। खास बात ये है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कई ऐसे काम रहे जो सैनिकों के हित के लिए, चाहे वो मैं बात करूं पहले शब्द नहीं आते थे, लेकिन आज सर सम्मान से गांव-गांव सभी वीर सैनिकों के सब आते हैं जब वो सेना पर शहीद होते हैं। तो ऐसे तमाम काम थे जिनको याद करके इन तमाम सेना प्रकोष्ठ के पूर्व सैनिकों ने उनको मद्देनजर रखते हुए उनको उनके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को जिताने का काम किया। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकाहाबाद। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचे, धन कमाना नहीं शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक, लालऊ, तहसील रोड, फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।